फिर से देखो हम लोग आइसोमर की बात करते हैं। अब आपने जब भी कोई बोलेगा आइसो, आइसो मीन्स क्या होगा? सेम। और मरीज मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कोई भी कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम। उसे क्या बोल देंगे? आइसोमर। आपको पूरा लिख देगा, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला इज आइसोमर, आइसो स्ट्रक्चरल, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोप। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बोलेगा तो क्या हो जाएगा? आइसोमर। ये आइसोमर में जो मॉलिक्यूलर फार्म, जैसे आइसोमर है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला, आइसोमर है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला। समझ पा रहे हैं इस तरह का सवाल? अब आइसोमर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब वो डिफरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू, यदि डिफरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू स्ट्रक्चर है, डिफरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू देन कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। वो डिफरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू 3D स्पेस या 3 डायमेंशंस तो स्टेरियो आइसोमर। अब स्ट्रक्चर की बात करोगे, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू स्ट्रक्चर। अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेगा तो उसे क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चर के कितने टाइप होते हैं? कौन कौन? CPMT फर्स्ट टाइप, यही बात होती है ना? C फॉर P for M for T for F for R for रिंग चेन आइसोमर। स्टेरियो में जाएंगे दो चीज मिलेगा, एक आपको कॉन्फ़िगरेशनल, एक कन्फॉर्मेशनल। जिसमें कन्फॉर्मर में फ्री रोटेशन होता है, इक्लिप्स, गाउच, नाम सुने ऐसा? इक्लिप्स फॉर्म, गाउच फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, एंटी स्टैगर्ड। चले कोई बात नहीं। फिर उसके बाद आएंगे उसमें कॉन्फ़िगरेशनल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर। अरे ज्योमेट्रिकल का नाम नहीं सुना? ज्योमेट्रिकल में आपको 3 चीजें को समझ में आएगा, सीस या ट्रांस, सीन या एंटी, ई या जेड, और नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कि किसी भी कंपाउंड में कितने जीआई शो करेंगे। 4 तरह का प्रॉब्लम होता है, एक सीस ट्रांस, ई जेड, सीन एंटी, और एक फार्मूला कि किसी भी कंपाउंड में कितना सीस होगा, कितना ट्रांस होगा। फिर पढ़ेंगे ऑप्टिकल। फिर क्या पढ़ेंगे? ऑप्टिकल। अब हम पहले शुरू पढ़ते हैं, पहले स्ट्रक्चरल में आ जाते हैं। पहला उसमें क्या है? चेन, यानी कोई भी कंपाउंड जिसका मार्का सेम होगा लेकिन डिफरेंट किस में होगा? चेन ना बोल के मेनली बोलेंगे पैरेंट चेन। या तो पैरेंट चेन डिफरेंट हो या फिर साइड चेन में डिफरेंस हो, या तो पैरेंट चेन में डिफरेंट हो या फिर साइड चेन। अगर दोनों से किसी में अगर डिफरेंट है तो वो किस तरह का आइसोमर हो जाएगा? चेन। दूसरा आपका क्या है? पोजीशन। मतलब जैसे मान लो आपको ये लगा ना यहाँ पर रिबोक वाला, यहाँ से निकल कर यहाँ चिपका दीजिए, लेकिन जैकेट तो वही है ना, इसको पोजीशन बोलते हैं। या इस वाले ने यहाँ से आईसीसी को निकालिए, अलग चिपका दीजिए, इसे क्या बोलेंगे? पोजीशन। क्योंकि इससे करेंगे तो जैकेट में कोई चेंज नहीं ना हुआ। बोलो भाई। अब आप एक काम करो, यहाँ से इसको यहाँ से कट करो, इतना ये हाफ, इसको लाके इधर के लटका दीजिए, वो बैडमिंटन का चिड़िया रखने के लिए। नहीं समझ पा रहे? तो अब जब इसको यहां से निकाल लेंगे पूरा, तो अभी चेंज होगा ना फिर इसका ये पोजीशन। तो अभी पोजीशन चेंज नहीं हुआ, इसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो फिर चेन में चला जाएगा। रावण का नाम सुने होंगे, उनका सर बार बार काट रहे थे नहीं, तो वो चेन आइसोमर हो गया। अरे बार बार चेन चेंज हो रही है नहीं? नहीं सुने रावण का नाम? सुने। तो बार बार भी पोजीशन चेंज हो रही है ना फिर सर। अब वापस आ जाओ, देखो बस ये क्या कर, एक एग्जाम्पल। इसमें कितने कार्बन है? 3। और यहाँ पे क्या अटैच है? क्लोरीन। अब देखो इसमें कितने कार्बन है? 3। यहाँ पे क्या अटैच है? क्लोरीन। तो पैरेंट चेन सेम है कि डिफरेंट? सेम। अगर पैरेंट चेन सेम है तो किस तरह का आइसोमर हो जाएगा? पोजीशन आइसोमर। भाई पैरेंट चेन तो सेम है ना। अब इसी का दूसरा बना लो। अब बताओ इसमें पैरेंट चेन कितने कार्बन की है? 3। हाँ, इसमें कितने की? 3। तो
ये किसी तरह का आइसोमर नहीं हुआ, लेकिन अगर इसी को ऐसे लेके चलते, देखो फिर से एक यहाँ भी बढ़ाओ एक यहाँ भी बढ़ाओ, अब किस तरह का आइसोमर हो जाएगा? चेन आइसोमर हो जाएगा। देखो ये पहले चेन कितने कार्बन की है? 4 और ये कितने का हो गया? 3। तो चेन में डिफरेंस हो गया कि नहीं? Yes, sir. किस तरह का आइसोमर हो? चेन आइसोमर। अब हेडिंग लिखो मेटामर। अच्छा कल कुछ होमवर्क दिए थे क्या? अल्कीन या अल्काइन का कुछ यस सर, याद करिए कि बनाए हम अल्कीन का लोग। बनाए थे, अल्काइन का दिए थे। चलो कुछ एग्जांपल और देखो, जैसे कल हम शायद ये एग्जांपल आप लोग समझा रहे थे क्या? C6H12। यस सर, इसके स्ट्रक्चरल के अगर आप दो तरह के थे, इसके ओपेन चेन कितने बनेंगे? ओपन चेन सर इसकी कुछ 13 बनेगी। हाँ, और क्लोज कितने बनेंगे? कितने हो गए? 25। अब फिर से देखो, अभी जब हम ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल पढ़ेंगे तब ये आंसर और चेंज हो जाएगा। जब ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल पढ़ेंगे तो कहीं कहीं डबल बॉन्ड आएगा तो सिस भी शो करेगा, ट्रांस भी शो करेगा, तो यही कभी कभी डबल बॉन्ड आपका ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा, तब ये और आपका बढ़ेगा कि नहीं? अभी मान लो कम से कम 12 प्लस 13 25 एग्जाम्पल हो गए नहीं, तो 25 तरह का आईपीएससी सीख जाएंगे कि नहीं? यस सर, देखो यहीं से 25 टाइप्स का पैटर्न सीखेंगे यहीं से। यस सर, आप सोचते हो कि क्यों ज्यादा पढ़ रहे हैं, नहीं फायदा हो जाएगा यहाँ से। हो जाएगा। अब आपसे यही कहा जाए कि हेडिंग लिखो मेटामर, हेडिंग क्या लिखिए? मेटामर।